हेलो एस्पायरेंट्स। यूपी स्पेशल के क्लास में अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का सेंसस पढ़ा था, जनगणना। आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर और जो मल्चिंग एनिमल्स हैं, जो दूध वाले हैं, दुग्ध उत्पादन, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, आपका जो जनगणना 2021-11 के जो हुए थे, उसमें आपको कृषि जो जितने भी एग्रीकल्चर में लेबर काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में जितने भी एम्प्लॉयमेंट है, कितना है 59.3% लोग जो है आबादी कृषि में लगी हुई है ना। और जिसमें कृषि में जो दीर्घकालिक अल्पकालिक 30.33% है, और कुल कृषक जो है कितने 29% है ना। दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक, एक कम समय के लिए, कुछ कुल ज़्यादा समय के लिए, जो आप कुछ समय के लिए काम करते हैं सीजनल, उनका है। और इसका जो एग्रीकल्चर जो आपका है कंट्रीब्यूट कितना करता है 28.1% रहता है ना। जबकि कृषि वानिकी मत्स्यायन का योगदान कितना है, ये 27.1% और 26.8 है। और कृषि को जो है, इसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, मेरुदंड कहा जाता है अर्थव्यवस्था का, राइट। देश के कुल जितना भी खाद्यान्न होता है, उत्तर प्रदेश जो है कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर है ना। और कृषि जो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट में जो है डीबीटी दिया जाता है। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है माध्यम से भुगतान करने वाला देश उत्तर प्रदेश का पहला राज्य है। तो बच्चों, एग्रीकल्चर के हिसाब से जो आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, उत्तर प्रदेश को कितने में बांटा गया, 9 भागों में बांटा गया है। 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो आपको बच्चों पता होना चाहिए। और यहाँ पे औसत क्रियाशील जो है 0.73 है ना, हेक्टेयर है। और 1.0, जबकि भारत में कितना 1.0। जो यहाँ पे जलवायु, जो कृषि जलवायु वर्गीकरण के आधार पर क्या है, आपका सॉइल कैसा, मिट्टी कैसा है, वहाँ पे बारिश कैसी हो रही, टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे जल और ह्यूमन रिसोर्सेस कैसे हैं, उस पर सारी चीज़ें दी गई हैं। जो 2000 का एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स था 2021 में, जो आंकड़े दिए गए थे, उसके आधार पर जो देश में जो कुल जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कितनी है 18088, मतलब 1,80,888, 1,80,888 हेक्टेयर है। और ये लगभग 10.38% है का, लगभग 3% भाग उत्तर प्रदेश में आता है। जितना है उसका 10% के आसपास उत्तर प्रदेश में आता है, 11 साढ़े 10 बोल सकते हो आप। तो ये फैक्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बच्चों, ये पूछे जाते हैं। ये फैक्ट वेरी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनमें लैंडस्लाइड डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस आता है हर साल। और जो 1920 में जो सिंचित था 144.16 लाख हेक्टेयर था, है ना। और 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल जोतों में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत 80.18, और इससे इतने वाले जोत कितने थे, इतना हेक्टेयर था। अभी देखो बच्चों, एक कैटेगरी होती है कि इन्हें बोलते हैं सीमांत, है। एक तो होते हैं आपका जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स का भी कैटेगराइजेशन होता है, और वो किस बेस पे होता है, उनका लैंड के हिसाब से होता है, जो जिन्हें सीमांत बोलते हैं, है ना। मार्जिनल फार्मर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सीमांत। मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, उनके पास लैंड कितनी होनी चाहिए, 1 हेक्टेयर से कम लैंड होनी चाहिए, लेस देन 1 हेक्टेयर जिनके पास है वो सब क्या मार्जिनल है। भारत में आबादी 80% से ज़्यादा मार्जिनल है। जो स्मॉल जो हैं वो कितने हैं, 1 हेक्टेयर से लेके 2 हेक्टेयर के बीच में, एक से ज़्यादा और 2 से कम होगी जिनकी हेक्टेयर में, वो हो जाएंगे स्मॉल फार्मर्स। और उसके बाद जो नॉर्मल फार्मर्स हैं वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा के जोत होते हैं। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि सीमांत किसे कहते हैं, छोटे काश्तकार किसे कहते हैं, और जो बड़े किसान हैं उन्हें कैसे कहते हैं। तो मार्जिनल कौन है, 1 हेक्टेयर से कम जिनके पास ज़मीन होती है। और जो आपके स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या हैं, जिनके पास 2 से 1 के बीच में रहती है, 1 से ज़्यादा रहेगी और 2 से कम रहेगी। तो उत्तर प्रदेश में जो जोतों में से सर्वाधिक संख्या में जोते उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वो तो रहेंगे ही, पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है। ये देखो सहारनपुर है बच्चों, सहारनपुर 3 राज्यों को टच करता है, कौन कौन सा, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश खुद में है, याद रखना। और आपका जो मक्का जो है सर्वाधिक कहाँ होता है, उत्पादकता है। उत्पादकता का मतलब बच्चों प्रोडक्टिविटी की, मतलब दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, दर है हरदोई में सबसे ज़्यादा मक्का की। और आपका सर्वाधिक मक्का कहीं और पैदा होता है, लेकिन क्या है, उत्पादकता दी है। मक्के का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है मक्के का, तो हरदोई का पड़ोसी है कौन है, कन्नौज। देखो कन्नौज कितना छोटा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन सर्वाधिक जगह पे हरदोई में की पैदा, क्या नाम, वहाँ पे पैदा किया जाता है। लेकिन सर्वाधिक मक्का का उत्पादक जिला कौन सा है, वो है बहराइच। उत्पादकता, उत्पादन क्षेत्र आपको सब पता होना चाहिए। हरदोई है,
कन्नौज है और बहराइच याद करना, KSH याद रख सकते हो। ठीक है, उत्पादकता हरदोई की सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा और उससे ज़्यादा क्या है, जो टोटल प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है आपका, कुल उत्पादन जो है आपका बहराइच में है। कहाँ पे? बहराइच में है। और उसके बाद कन्नौज में, क्षेत्रफल में ज़्यादा है। तो याद रखना है, मक्के का फैक्ट आपका हो गया। फिर जौ जो है, जौ की उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ है? एटा में है, और सबसे ज़्यादा भी एटा में ही पैदा होता है। तो आपको ये इसमें ज़्यादा करने दो, जौ सबसे ज़्यादा पैदा भी वहीं होता है और प्रोडक्टिविटी उसकी उत्पादकता भी वहीं पे ज़्यादा है। इटावा में क्या होता है बच्चों? ये यहाँ पे अरहर की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ज़्यादा है, अरहर की उत्पादकता इटावा में ज़्यादा है। चना की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ है? गाजीपुर में। चना कहाँ हो रहा? गाजीपुर। अरहर कहाँ है? इटावा। फतेहपुर में क्या हो रहा? अरहर उत्पादक जिला, सबसे ज़्यादा अरहर उत्पादन कहाँ होता है? फतेहपुर में। उत्पादकता कहाँ है आपकी? इटावा में। ठीक है। झांसी में सबसे ज़्यादा चना होता है। जौ का सर्वाधिक क्षेत्र झांसी में है, झांसी में है ना। वैसे आपका सारी चीज़ें जो है एटा में होती हैं कि आपका उत्पादन जो है वहाँ पे ज़्यादा, लेकिन क्षेत्र झांसी में ज़्यादा है। फिर ललित आपका जो बांदा है, बांदा में चना का सर्वाधिक क्षेत्र बांदा में है। वैसे चना सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? गाजीपुर में। अरहर का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? बांदा में। अरहर सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है आपका? फतेहपुर में। उत्पादकता कहाँ ज़्यादा है? इटावा में। तो ये फैक्ट्स आपके एग्रीकल्चर फैक्ट थे, आपको पता होना चाहिए कि चना इधर है आपका, जो ये चना वाले सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, मक्का, हरदोई, बहराइच, ये सब चीज़ें आपको फैक्ट्स जो है याद होना चाहिए। कौन सी तराई क्षेत्र में मिट्टी कैसी मिलती है बच्चों? जलवायु कैसी? उपोष्ण है ना। कैसी है? दोमट है, मटियार है, दोमट मिट्टी मिलेगी, दोमट मटियार, दोमट बलुई मिलेगी, है ना। ये सब प्रकार दिए आपको। मेन चीज बिंद क्षेत्र में कैसी है? मटियार है, दोमट, बलुई, बलुई दोमट मटियार है। आपको बुंदेलखंड में अर्ध शुष्क मार, कावर, राकर, पड़वा, ये मिट्टी का नाम पता होना चाहिए, क्यों पूछा जाता है कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको बोलना अर्ध शुष्क मार, कावर, राकर, मड़वा, ये आपकी जो है इस टाइप की मिट्टी और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं पे मिलती है। मध्य क्षेत्र के चिकनी दोमट हो गए, दोमट, बलुई, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ अरावली कहाँ मिलेगी आपकी? जो आपके वेस्टर्न यूपी में अर्धशुष्क क्षेत्र में मिलेगी, बलुई दोमट मिलेगी। फिर देखो ये उत्तरी पूर्वी मैदान में कौन कौन से? दोमट, मटियार, दियारा, वाट, बलुई दोमट, ये मिट्टियाँ इस टाइप की सिलती। एग्रीकल्चर पॉलिसी बनी थी, स्टेट एग्रीकल्चर पॉलिसी 2013 में बनी थी, 2013 में बनी थी, पहले 2005 में लागू हुई थी। अब इसकी कितना टारगेट रखा गया था? 2000 आपका 4% की दर जो है उसमें रखी गई थी। 4% के हिसाब से हम जो है एग्रीकल्चर में ग्रोथ करेंगे। 7 मुख्य क्षेत्र इसमें रखे गए थे। कौन सा क्षेत्रों में? मुख्य क्षेत्रों में जैसे प्रसार था, एक्सटेंशन जो बोलते हैं, सिंचाई, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य, उर्वरकता, बीज प्रबंधन, विपणन, शोध, कृषि विविधीकरण, जिसे सप्त क्रांति भी कहा गया है। 11वीं पंचवर्षीय में लक्षित की 4% दर के सापेक्ष 3% वृद्धि दर प्राप्त की। 4 का टारगेट रखा था, प्राप्त कितनी? 3। अभी वर्तमान में जो 2013 की, उसकी क्या क्या मेन वो ऑब्जेक्टिव क्या है? देश के खाद्यान्न भंडार के रूप में परिवर्तित कर खाद्य एवं पोषक तत्व सुरक्षा, ग्रामीण जीवन में गुणात्मक सुधार, क्या है कि खाद्यान्न भंडार के रूप में क्या है? परिवर्तित कर खाद्य एवं पोषक तत्व सुरक्षा होनी चाहिए। दूसरा, ग्रामीण जीवन में गुणात्मक सुधार होना चाहिए। ग्रामीण जनमानस की बिना पर्यावरणीय क्षरण के आर्थिक वृद्धि और खुशहाली सुनिश्चित करना है। ये इसके टारगेट्स हैं बच्चों। फिर उसके बाद क्या है? कृषि क्षेत्र में 5.5 की वृद्धि प्राप्त करना है। पहले कितना टारगेट था? 4, अब कितना? 5.1% की वृद्धि प्राप्त करना है। इसका 2013 की जो आपकी पॉलिसी है, जितना भी है सारा कैसा होना चाहिए? इको फ्रेंडली होना चाहिए। कृषि पद्धति को विकसित और बहुप्रजाति का मृदा स्वास्थ्य में सुधार, कृषि परिवार की आय में वृद्धि करना, ये टारगेट्स हैं, इसके उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है कि आपको सॉइल को सही करना है, आपको एग्रीकल्चर इनपुट्स कम लगे और किसान की जो है इनकम बढ़े। ये सारे टारगेट्स है 5.1। परिस्थितिकी के संतुलन बनाए रखते हुए जो आपका इकोसिस्टम है उसमें, और एग्रीकल्चर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें क्या करना है? आपको बैलेंस बना के रखना। खाद्य पोषण के मुख्य आधार को बनाए रखते हुए कृषि विविधीकरण मतलब क्रॉप जो आपका डाइवर्सिफिकेशन माध्यम से उच्च मूल्य वर्धित क्रियाओं द्वारा कृषकों की आय में वृद्धि करना। बीज, उर्वरक मतलब सीड, फर्टिलाइजर, आपका इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कीटनाशक हैं, कृषि यंत्र, एग्रीकल्चर मशीन है, प्रसार सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज, विपणन,
है ना, कि समझौती खेती से विकास में समझौता खेती के माध्यम से, समझौता मतलब कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर के माध्यम से निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, ये 2013 की आपके टारगेट्स थे। कार्यपूर्ति संकेतक है, नीति की प्रगति एवं प्राप्ति की समीक्षा नियमित अंतराल पर निम्नलिखित मुख्य प्राप्ति संकेतकों के आधार पर की जाएगी। कौन सी? नीति की प्रगति। कैसे कैसे? आपका एक कंटिन्यूस बेस होना चाहिए, सतत आधार पर कृषि उत्पादन की उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन और उत्पादकता, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में वृद्धि होनी चाहिए, गुणात्मक उत्पादकता में वृद्धि, है ना। कैसे होते? जियोमेट्रिक का आपका होना चाहिए, जियोमेट्रिक मतलब जैसे 2 साल हुआ तो अगले साल 4 होना चाहिए, अगले साल 6 इस टाइम में। और क्या होना चाहिए? मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी के स्तर में कमी, है ना। ये अगर कोई कमी आ रही, जो कार्यपूर्ति संकेतक हैं कि मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी के स्तर में कमी, जो उसमें जो कमियां थी वो उसको इन्हेंस करना, मतलब कमी जो है वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट, सकल एवं शुद्ध सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, ये भी था। फसल की सघनता में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों के नए कृषि उद्योगों और विपणन केंद्रों की स्थापना, प्रति व्यक्ति एवं परिवार की आय में वृद्धि। फिर उसके बाद में खाद्यान्न उत्पादन चतुर्थ 2021-22 का जो रखा गया था, टारगेट रखा गया था, क्या टारगेट था? देखो बच्चों, उसमें मेन टारगेट आपका उस समय था कि उत्तर प्रदेश में समग्र खाद्य उत्पादन 17.7% भाग है ना, पूरे देश का, और खाद्यान्न की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम है ना। गेहूं, गन्ना, आलू में प्रथम है, गेहूं में भी, गन्ना में भी, आलू में, जबकि चावल में दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल के बाद में। प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम का शुभारंभ, प्रयोगशाला से खेतों तक का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश भर में कुल 3 प्रकार की फसलें पाई गई। कौन सी? रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। रबी की फसल में क्या होता है? गेहूं, जौ, मटर, चना, तंबाकू, सरसों। तो तंबाकू क्या है? रबी की फसल है, और सरसों, लाही, आलू। आलू भी आपकी रबी की फसल में आता है, तो तंबाकू भी रबी में। खरीफ की फसल में कौन सा था? चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सनई, दलहन, और कुछ दलहन की फसलें भी होती हैं। ठीक है बच्चों। जायद की फसलों में क्या होता है? तंबाकू। देखो तंबाकू आपकी रबी में भी आ रही और जायद में भी, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, काशी फल, प्याज। फिर गेहूं का देखो बच्चों, गेहूं वो जो साधारणतः रोटी के लिए पैदा किया जाता है, गेहूं को कहाँ पे? रोटी। फसल की कटान कब होती है? मार्च अप्रैल में की जाती है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला को, सबसे ज़्यादा गेहूं हरदोई में होता है, फिर अलीगढ़, फिर बुलंदशहर, बदायूं, मथुरा, बरेली, आजमगढ़। तो सबसे पहले कहाँ ज़्यादा? हरदोई में गेहूं होता है, फिर उसके बाद अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश दक्षिणी पता गेहूं की कृषि नहीं की जाती है, बुंदेलखंड में गेहूं नहीं किया जाता। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कितना है? इतना। देश के चावल में कितना है? 11.72% उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में धान की बुआई कब? मई जून में की जाती है, इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। चावल उत्पादक जिले कौन है? सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, पीलीभीत, आजमगढ़, प्रयागराज, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर। ये सब क्या है? प्रयागराज को छोड़ के सारे तराई वाले जिले हैं, तराई क्षेत्र में होते हैं धान। देखो बागपत में गेहूं सर्वाधिक उत्पादकता, गेहूं में जो प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? बागपत में। सबसे ज़्यादा गेहूं होता कहाँ है? हरदोई में। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादक जिला कौन सा है? शाहजहाँपुर। बाजरा का बदायूं है। सर्वाधिक गेहूं कहाँ होता है? क्षेत्र और दोनों उत्पादक और क्षेत्र कहाँ है? हरदोई में, गेहूं में। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बच्चों? आजमगढ़ में। सर्वाधिक क्षेत्र सर्वाधिक होता है शाहजहाँपुर में, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? आजमगढ़ में। मैनपुरी में के बाजरा की सर्वाधिक उत्पादकता है। सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? आगरा। बाजरे का सर्वाधिक जिला उत्पादक करने वाला कौन सा? आगरा। उत्पादकता कहाँ है? मैनपुरी में। फिर आपका बदायूं क्या है? बदायूं में क्या है आपका? बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्र है। सोनभद्र में क्या है? ज्वार की सर्वाधिक उत्पादकता, और ज्वार सबसे ज़्यादा होता कहाँ है? बांदा में, है ना। और सर्वाधिक ज्वार उत्पादक जिला भी बांदा है। क्षेत्र सोनभद्र में है ज्वार का, बाकी सब इधर है। नेक्स्ट, जो अग्रिम उन्होंने अपने टारगेट रखे थे क्या है? चावल जो है द्वितीय स्थान में, गेहूं प्रथम, कुल खाद्यान्न में प्रथम, गन्ना में प्रथम, और अरहर में तीसरा नंबर है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो यही सारी चीज़ लिखी। आपको बाजरा में मुख्य खेती कहाँ होती है? आगरा, बरेली। जो बाजरा की खेती है
है ना, कितनी इसके चाहिए 40 से 50 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए, मतलब कम इसे वो चाहिए आपको, पानी कम चाहिए। तो इसलिए बाजरा कब होता है, जुलाई माह में बोया जाता है। और जब कम इसे चाहिए तो बाजरा कहाँ होगा, जहाँ पे बारिश कम होगी, जाहिर बात। तो इसलिए आगरा, बरेली, कानपुर मंडलों में होती है। बाजरा के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से, आगरा, अलीगढ़, यही सब हैं। मक्का, मक्का जो है मई जून में बोया जाता है और अगस्त सितंबर काटा जाता है। मक्का क्या है, खरीफ की फसल है। मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, बहराइच, मैनपुरी, बुलंदशहर, कासगंज। जौ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, एटा में होता है, आगरा, गाजीपुर, ललितपुर। जौ की कृषि शुष्क और एवं काप मृदा में की जाती है। जौ गरीब लोगों का प्रमुख खाद्यान्न है। जौ क्या है, गरीब लोगों का प्रमुख खाद्यान्न। चना, चना उत्तर प्रदेश के हल्की 2 मीटर और शुष्क मिट्टी चाहिए तो कहाँ होगी, बुंदेलखंड में साइड में होगा। चने के कौन से, झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, ये सब चीज़ें हैं। ललितपुर, कानपुर देहात, महोबा, कानपुर नगर। उसके बाद में फिर उसके बाद जो सर्वाधिक जो चना बुंदेलखंड में होता है ना। सर्वाधिक चना कहाँ पे होता है, बुंदेलखंड में। सर्वाधिक जितना भी चना अरहर के जो है आपका फतेहपुर, चित्रकूट और मिर्ज़ापुर में है। अरहर उत्पादक जिले कौन से, फतेहपुर है, चित्रकूट है, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर। उसके उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः अरहर के साथ ज्वार और बाजरा की फसलें बोई हुई हो जाती हैं। गन्ना, उत्तर प्रदेश में गन्ने की औसत उत्पादकता कितनी है, 81 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। देश का सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सा होता है, 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, कौन कौन से, तराई और गंगा यमुना का दोआब है। तराई में गन्ना कहाँ, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, बस्ती, बलिया, ये सब आपके गन्ने वाले तराई क्षेत्र हैं। दोआब में कहाँ होगा, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में मेरठ का जो गन्ना है सबसे ज़्यादा उच्च कोटि माना जाता है ना। और सर्वाधिक नकदी फसल गन्ना है उत्तर प्रदेश में। मूंगफली, मूंगफली जो है कभी नवंबर दिसंबर में की जाती है ना। और खरीफ फसल की अंतर्गत आती है। सीतापुर, हरदोई, एटा, मुरादाबाद, बदायूं, झांसी, खीरी, उन्नाव, बहराइच, इन सभी जिलों में होती है। लाही जिसे सरसों बोलते हैं, ये कहाँ की है, रबी की फसल है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, आगरा, मथुरा, बदायूं, कानपुर, इटावा, अलीगढ़, सीतापुर इधर है। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बच्चों, गंगा यमुना के दोआब में होता है। और रुहेलखंड, बुंदेलखंड, मतलब तीनों क्षेत्रों में बराबर होता है कपास। कपास में मुख्य कौन है, यूपी, देसी, बंगाल की कपास, धुलेटा, पंजाब, अमेरिकन किस्मों का उत्पादन किया जाता है। अप्रैल में भी किया जाता है। इसके उत्तर प्रदेश कपास की खेती के साथ कौन सी, मेथी, मूंग, बरसीम, तुरिया, क्लोवर आदि की फसलें भी साथ में पैदा की जाती हैं। अब कुछ मुख्य तथ्य हैं, उनको याद कर रहे हैं। आम के उत्पादन में प्रमुख कौन कौन है, लखनऊ, सहारनपुर, बुलंदशहर, 3 शहरों में। गन्ने के उत्पादन के तराई क्षेत्र। आंवला का प्रतापगढ़ और प्रयागराज। आंवला कहाँ होता है, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अमरूद कहाँ होता है बच्चों, आपका शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद जिलों में मुख्य होता है अमरूद। हल्दी बुंदेलखंड में होती। अफीम बाराबंकी में होती। अफीम फैक्ट्री कहाँ है, गाजीपुर में। आलू निर्यात जोन कौन है, आगरा में है ना। अमरूद के लिए प्रशिक्षण प्रयोगशाला केंद्र कहाँ है, इलाहाबाद में। लेकिन यहाँ पे अमरूद होता ना, अमरूद कहाँ है, शाहजहांपुर और आपके फर्रुखाबाद में। लेकिन अमरूद का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, इलाहाबाद में। गाजीपुर के राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो बता दिया मैंने आपको। आम के प्रशिक्षण प्रयोग केंद्र लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश 3 कृषि निर्यातक क्षेत्र कौन कौन से, आम के लिए लखनऊ है और सहारनपुर भी आम के लिए है और आगरा किसके लिए, आपका आलू के लिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बासमती चावल हेतु भी कृषि निर्यात क्षेत्र है। ठीक है। फूलों की खेती कहाँ की जाती है, बनारसी, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर और जौनपुर की जाती है। संपूर्ण भारत में 9 आदर्श पुष्पवर्धन केंद्र जिनमें से एक लखनऊ भी है। कन्नौज में पुष्प इत्र बनाया जाता है, फूलों से इत्र बनाया जाता है ना। और 74वें उद्यान प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई और इसमें केंद्र कौन कौन से, बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी में स्थापित किए गए। जूट, उत्तर प्रदेश में प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है, सरयू और घाघरा के दोआब में होता है ना। जूट कहाँ पर, तो सरयू और घाघरा के दोआब में। देसी जूट पैदा की जाती है, कौन सी, देसी किस्म जूट। अलसी कहाँ होती है, ये महोबा, जालौन। अलसी क्या सूखे के उसे, बांदा, सोनभद्र, तो आपके कहाँ पे होगी, ये बुंदेलखंड की है। तंबाकू कहाँ है, एटा, फर्रुखाबाद, कासगंज, गोंडा की है। फल उत्पाद ये कहाँ होगा, मैदानी भागों में मुख्यतः आम, अमरूद, पपीता, अंगूर, बेल, केला, अनानास और नींबू की फसल किया जाता है। उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र में कौन कौन से होंगे, सेब भी होते बच्चों, नाशपाती, आड़ू, खुबानी,
स्ट्रॉबेरी, चेरी, अखरोट आदि फलों की खेती की जाती है। केले के उत्पादन में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर है। जो आपके केले की जो प्रजातियां कौन कौन सी है? मालभोग, चीनी, चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूध सागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फसलें याद रखना कौन क्या क्या उनके नाम है। उत्पादक जिले कौन कौन से केले आम में? लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर और रायबरेली भी है। प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में होता है। लंगड़ा आम का कहाँ पैदा होता है? मुख्य रूप से बनारसी में। दशहरी आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश अग्रणी है, जो कि मुख्य रूप से कहाँ? मलिहाबाद का है। और लंगड़ा कहाँ है? बनारस में। रटौल आम का उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः बागपत में होता है। रटौल का उत्तर प्रदेश सहारनपुर जो संतरे का उत्पादन किया जाता है। संतरे की नागपुरी, इम्पेदर, लड्डू किस्मों का उत्पादन किया जाता है। उत्तर अमरूद जो है मुख्यतः प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली, अयोध्या जिलों में किया जाता है। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन तो आता है। इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, सरदार जिसे बोलते हैं। ललित, सुरखा, ये अमरूद की किस्में हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। माल्टा उत्तर प्रदेश के मेरठ, बनारसी, सहारनपुर में किया जाता है। उत्तर प्रदेश लीची उत्पादक कहाँ है? सहारनपुर और मेरठ है। लीची सहारनपुर और मेरठ में होती है। आंवला उत्पादक प्रतापगढ़ है, इलाहाबाद में थोड़ा बहुत होता है। कुल उत्पादकता 60% से अधिक भाग उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में आंवला का। पान कहाँ होगा? बुंदेलखंड में। महोबा, देसावरी, कलकतिया, कपूरी, बंगला, मगही, सांची, बनारसी, सोफिया, मीठा और रामटेक सारे आम का है महोबा में पान होते हैं। पान प्रयोग का प्रशिक्षण केंद्र भी महोबा में है। आपकी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मुख्य फसलें कौन सी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी हैं, बुंदेलखंड के लिए कौन सी हैं, आपको इससे पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो धान मसूर होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, क्यों? यहाँ पानी ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? ज्वार होगा, अरहर, गेहूँ, धान, मटर, धान, मक्का, गेहूँ, धान, सरसों, ये सब सारी चीज़ें होंगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मक्का, आलू, प्याज, गेहूँ, ये सब चीज़ें होगी। ज्वार भी होगा, देखो ज्वार इधर भी है और इधर भी है। ज्वार तो तीनों में हो रहा है, आपको कॉमन ढूंढना है। बस बाजरा देखो, बाजरा कहाँ होगा? केवल इस क्षेत्र में होगा, इसमें नहीं लिखा तो याद रखना है। फिर उत्तर प्रदेश में पशुपालन और दुग्ध विकास का बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में पशुपालन की जो अलग से संस्थापना जो है, स्थापना कब की थी? 1944 में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने से एक क्या है? मेन कड़ी रहती है पशुपालन। क्या है? ये जिसमें कृषि के साथ में पशुपालन भी होता है, उसे बोलते हैं मिक्स्ड एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं बच्चों? मिक्स्ड एग्रीकल्चर। मिक्स्ड एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि पशुपालन भी साथ में करते हैं, उसे मिक्स्ड एग्रीकल्चर बोलते हैं। याद रखना बच्चों, पूछा था कभी कभी। पशुपालन में जो है देश में प्रथम स्थान है टोटल लाइव स्टॉक में, ठीक है। ये डेटा दिए, डेटा क्या चेंज होते रहते हैं, इसमें बहुत सारी जो है आपके डेटा जरूरत इसमें नहीं है। दुग्ध उत्पादन में द्वितीय स्थान है, अभी आजकल फर्स्ट चल रहा है तो चेंज होता रहता है डेटा। प्रत्येक दुग्ध उपलब्धता कितनी? 392 ग्राम है। इसके माध्यम से क्या है? रेडियोलॉजिस्ट, सर्जन, गायनिकोलॉजिस्ट द्वारा विशेष रोग निदान सेवाएं अनुसंधान के माध्यम से उपलब्ध है। राष्ट्रीय कृषि आयोग के साथ 5000 पशुओं के चिकित्सालय केंद्र की स्थापना की जा रही है। फिर दुग्ध विकास में क्या काम किया है? दुग्ध विकास गौरवशाली इतिहास है उत्तर प्रदेश का, है ना। यहाँ पे कटहरा सरकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद की स्थापना के साथ पहली 1907 में, कौन सी? कटहरा सहकारी, कटहरा कोऑपरेटिव जो मिल्क कमेटी है, ये क्या है कि स्थापना के साथ प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी पहला अवसर था। कटहरा जो है देश की पहली सहकारी दुग्ध समिति थी। हालांकि अमूल ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया, लेकिन पहली यही थी। सहकारिता का प्रभाव 1913 में समिति का सहकारिता समिति के अधिनियम 1912 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हुआ था, परंतु अगले 2 दशकों में इस दिशा में कोई प्रगति नहीं की गई। 1937 में प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ में उत्पादक द्वारा सहकारी लिमिट किया गया, है ना, लखनऊ दुग्ध। प्रदेश में दुग्धशाला को गतिशील बनाने के लिए दिशा में 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई, है ना। और 1970 से 71 में ऑपरेशन फ्लड योजना के तहत 8 जनपदों में लागू की गई, जिसकी ग्रामीण एजेंसी संस्था को बनाया गया। और इसका लक्ष्य क्या था? उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 पारित कर दिया गया, है ना, जिससे क्या था कि विकास और जल्दी हो, उत्पादकता जो है जल्दी और बढ़े। 1976 में उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद का गठन उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 की धारा 3 के अधीन एक निगमित निकाय के रूप में किया गया। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय चरण जब 81 से 85 तक हुआ, तृतीय क्या हुआ 85 से 96,
इसके अंतर्गत दुग्ध उपार्जन की प्रबल संभावनाओं से युक्त प्रदेश के 30 जनपदों का चयन कर उनमें 30 दुग्ध संघों का संगठन किया, जिन्हें पराग डेयरी वगैरह वो सारी चीज़ें थी। तो बच्चों ये यहाँ पे आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सब चीज़ें थी, तो इसको आपको सही से पढ़ते रहना है और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग पढ़ते रहिए बच्चों।